हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स टर्मिनल पर। इससे पहले हमारे 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और हमारा आज का 5वां वीडियो है। अच्छा, जो वीडियो नहीं देखे हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि वो वीडियो देख लें। पहले 1, 2, 3 वीडियो, कम से कम 3 वीडियो स्टार्टिंग के देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर्टी बताई हैं। और वो वीडियो जो है मैं लिंक दे देता हूँ, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से आप भी देख सकते हो। और अगर एक क्वेश्चन देखना, कठिन क्वेश्चन है थोड़ा सा, 8 मार्क्स के लिए है लगभग। सो आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लिया आसानी से, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, जैसे क्वेश्चन अच्छा लगा है, जैसे जो मैंने ट्रिक से बताया है, आप वो ट्रिक देखो। अगर अच्छा लगे तो पहले पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। ओके, सो मिलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ tan इनवर्स x अपॉन वाई इक्वल टू tan इनवर्स c1x माइनस वाई अपॉन c1y प्लस एक्स, tan इनवर्स c2 माइनस c1 अपॉन c1 c2 प्लस 1, tan इनवर्स c3 माइनस c2 अपॉन में c3 c2 प्लस 1, डॉट डॉट इस तरह से बहुत बड़ा दिया हुआ है। अच्छा, आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि एक ये बड़ी चीज़ दी हुई है और इधर एक जो LHS में लाना है वो बहुत छोटी चीज़ लानी है प्रूफ करके। सो आप क्या करोगे, ये इतना लोगे, LHS पार्ट लोगे, LHS पार्ट लेके तो इतना बड़ा नहीं कर सकते हो आप। सो हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ी चीज़ को ले रहे हैं, उसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा LHS पार्ट आएगा। तो हम इसमें देखो कितने पार्ट दिए हैं, 1, 2, 3 ऐसे दिए तो n पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन हाँ आप n पार्ट तक नहीं करोगे। हम अलग अलग क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब अलग अलग पार्ट सॉल्व करके बता रहे हैं आपको। जैसे ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, 2-3 पार्ट बता रहे हैं। बाद में क्या कर देंगे, दोनों को सबको ऐड कर लेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा LHS मिल जाएगा। सो हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जैसे ये पार्ट है तो हम इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या मान ले रहे हैं, सेकेंड पार्ट मान ले रहे हैं। ये आप मानो चाहे ना मानो, आप बस ऐसे अगर ना भी लिख रहे हो, जैसे पार्ट ना लिख रहे हो आप, तो मत लिखो पार्ट। सबसे पहले क्या लिख लो, tan इनवर्स c1x माइनस वाई अपॉन में c1y प्लस एक्स। आप पहले समझो इसको क्या लिख सकते हो आप देखो ये फार्मूला अप्लाई करने का प्रयास करो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। लेकिन पहले उससे पहले फार्मूला बनाओ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करो। पहले बनाओ। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखा है देखो c1y, हम इससे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं, मतलब ऊपर भी डिवाइड कर रहे हैं और नीचे भी डिवाइड कर ले रहे हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह डिवाइड कर ले रहे हैं इससे। कैसे, tan इनवर्स देखना कितना लिखा है, c1x अपॉन, हमने कहा c1y से डिवाइड करेंगे, सो c1y माइनस y अपॉन में c1y होल अपॉन c1y अपॉन c1y एंड प्लस x अपॉन c1 इंटू वाई। इस चीज़ को देखो मैंने क्यों किया, c1y से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, हमारा 1 बच जाएगा। आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला याद करके देखो। यहाँ पर कितना आता है, 1 आता है, नीचे कितना आता है, 1। और यहाँ पर देखो ये c1 से c1 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये c1 लिखा हुआ है। अब जो बचा आप उस पार्ट को लिख लो, कितना बचा, tan इनवर्स यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन c1 होल अपॉन में 1 प्लस, इसको कैसे लिख सकते हो, x अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन c1। आप ये देखो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स, ये tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस ab, या tan इनवर्स इसको पूरा x मान लो, इसको y मान लो। सो tan इनवर्स x माइनस ये क्या, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy लिखा हुआ। इसका मतलब ये फार्मूला लिखा हुआ है किसका, tan इनवर्स x माइनस y का। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस एंड tan इनवर्स ये कितना, 1 अपॉन c1। ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, इसी वजह से बोल रहा हूँ कि जो वीडियो नंबर हमारा 1, 2, 3 दिए हुए हैं उसमें प्रॉपर्टी मैंने बताई हैं, तो वो जो है पहले देख लीजिएगा, तो समझ जाएंगे, आसानी से वो समझ जाएंगे। ऐसे मैंने अभी फर्स्ट पार्ट किया, ये पार्ट सॉल्व किया, अभी इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ऐसे इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ये नहीं कि आप 20 पार्ट करोगे, सिर्फ 2 पार्ट कर ले रहे हैं या 3 पार्ट कर ले रहे हैं, फिर लिख देंगे कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स कितना लिखा हुआ है, c2 माइनस c1 अपॉन c1 c2 प्लस 1। यहाँ मैंने किससे डिवाइड किया था, c1y से। यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, c1 c2 कितना लिखा है, c1 c2 डिवाइड कर लो c1 c2 से। सो कितना निकल जाएगा, tan इनवर्स ऊपर कितना लिखा है, c2 अपॉन में c1 c2 माइनस c1 अपॉन c1 c2 होल अपॉन डिवाइड करोगे तो कितना, c1 c2 और डिवाइड बाई c1 c2 प्लस 1 अपॉन कितना, c1 c2। ये मेन डिवाइडर लाइन है, ये ध्यान रखना, ये
ये मेन डिवाइडर लाइन है। C2 से C2 क्या कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 1/C1, C1 से C1 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 1/C2, ये तो पूरी पूरी वैल्यू कैंसिल। इसको कैसे लिख सकते हो 1/C1 इंटू 1/C2, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्या लिख ले सकते हैं इसको हम, जो बचा पहले tan इनवर्स 1/C1 माइनस 1/C2 एंड होल अपॉन 1 प्लस 1/C1 इंटू 1/C2। कैसे अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला, इसको कैसे लिख सकते हो tan इनवर्स कितना 1/C1 माइनस एंड tan इनवर्स 1/C2। भाई फार्मूला अप्लाई किया है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला, अगर अप्लाई करोगे तो यही निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर ले रहे हैं, तीसरा पार्ट सॉल्व कर ले रहे हैं, कितना निकल के आएगा हमारा tan इनवर्स C3 माइनस C2 अपॉन में कितना C3 C2 प्लस 1। क्या करोगे डिवाइड मारोगे किससे C2 C3 से, किससे डिवाइड मारोगे C2 और C3 से। कैसे tan इनवर्स ये कितना लिखा है C3 अपॉन में कितना C3 C2 माइनस C2 अपॉन में कितना C3 C2, ये 2 लिखा हुआ है, कितना है यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है 2 होल अपॉन C3 C2 अपॉन में C3 C2 प्लस 1 अपॉन C3 C2। देखो ध्यान से C3 से C3 कैंसिल, कितना बचेगा हम अपन C2 से C2 कैंसिल, कितना बचेगा 1/C3। ऐसे ही ये पूरी पूरी वैल्यू क्या कैंसिल। जो हमारा बचा वो पार्ट हम नोट कर ले रहे हैं, कितना कितना बचा हमारा, चाहो तो बिग ब्रैकेट में ले सकते हो इसको 1 अपॉन कितना बचेगा C2 माइनस ये क्या बचेगा 1/C3 होल अपॉन यहाँ पर तो 1 बचा है हमारा और प्लस ये क्या ले सकते हो 1/C2 इंटू C3। ये फार्मूला किसका, ये डिवाइडर लाइन है मेन डिवाइडर लाइन, किसका फार्मूला बनेगा इसको नोट कर लो, कितना 1/tan इनवर्स C2 माइनस tan इनवर्स C3। अच्छा क्वेश्चन 8 नंबर का हो या 20 नंबर का हो इससे मतलब नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या कि आप इनफाइनाइट तक सॉल्व करते जाओगे, नहीं हमने 3 पार्ट किए हैं, एक लास्ट का पार्ट और कर ले रहे हैं। अच्छा बीच में और भी दिए होंगे, इसमें तो ढेर सारे दिए होंगे, ऐसे C4 माइनस C3 का दिया हो सकता था या C5 माइनस C4 का दिया हो सकता था, तो आप उतना नहीं सॉल्व करोगे। हमने 3 पार्ट किए, एक लास्ट का पार्ट और करेंगे, जो लास्ट में इनर टर्म दिया हुआ है वो पार्ट हम और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो हम लोग लास्ट पार्ट भी देख ले रहे हैं, जैसे मैंने इनको ब्रेक किया वैसे लास्ट पार्ट भी देख ले रहे हैं, कैसे ब्रेक करेंगे। सिंस tan इनवर्स 1/Cn माइनस 1/Cn माइनस 1 होल अपॉन 1/Cn माइनस 1 प्लस 1। मैंने क्या किया डिवाइड किया था ना, जितना यहाँ पर जो दिया था उससे डिवाइड किया था, तो ऐसे ही इसमें भी डिवाइड कर लेंगे। tan इनवर्स कितना हो जाएगा Cn अपॉन Cn इंटू Cn माइनस 1, ये सफिक्स में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, माइनस Cn माइनस 1 एंड होल अपॉन Cn n माइनस 1 एंड डिवाइड बाई Cn इंटू Cn माइनस 1 एंड डिवाइड बाई Cn इंटू Cn माइनस 1 एंड प्लस 1 अपॉन Cn इंटू Cn माइनस 1। अभी देखेंगे हम लोग Cn से Cn क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचा 1 यहाँ बचा, और ये पूरा पूरा कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 1/Cn बचा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स क्या बचा 1/Cn माइनस 1 एंड माइनस tan इनवर्स क्या लिख सकते हो 1/Cn। सीधे सीधे फार्मूला मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर कितना बचेगा, ये टोटल वैल्यू जो हमारी बचेगी वो कितनी बचेगी 1 बचेगी, तो सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। अच्छा इससे पहले जो हम ये सारे पार्ट किए थे, जैसे मैंने बताया था पार्ट वाइज, ये पहला पार्ट है, ऐसे दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ऐसे डॉट डॉट लास्ट पार्ट। अब हम इनकी सारी क्या कर दे रहे हैं वैल्यू पुट कर दे रहे हैं और ऐड कर दे रहे हैं सबको, या तो लिख दो यहाँ पर लिख देना एडिंग ऑल पार्ट, एडिंग ऑल पार्ट। हम कौन सा आरचेस सॉल्व कर रहे थे, कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे थे भाई आरचेस, तो आरचेस वाले सारे पार्ट को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और देखेंगे कितना बचेगा हमारा। सो हम आरचेस पार्ट ऐड कर दे रहे हैं। पहला वाला पार्ट कितना बचा हुआ था हमारा, अगर हम डिवाइड किए थे तो ये निकल क्या था tan इनवर्स। जब हम इसको डिवाइड किए थे C1y से, किससे डिवाइड किए थे C1y से डिवाइड किए थे, तो निकल क्या था x/y एंड माइनस 1 अपॉन कितना C1। इसको डिवाइड किए थे तो कितना निकल गया था 1/tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स 1/C1। एंड इसको जब डिवाइड किए थे सो हमारा कितना निकल गया था, किससे डिवाइड किए थे C1 C2 से डिवाइड किए थे, तो C1 और C2 से डिवाइड किए थे, तो ये निकल गया था 1/C1 माइनस
यहाँ पर डिवाइड किए थे तो कितना 1/tan 1 1/c2, ये इन्वर्स लिखा हुआ है। ऐसे ये पार्ट डिवाइड किए थे तो कितना निकल के आया था tan 1 1/c2 माइनस tan 1 1/c3, ऐसे डॉट डॉट डॉट। और लास्ट पार्ट हमारा जब इसको डिवाइड किए थे तब कितना निकल के आया था tan 1 1/cn माइनस 1 एंड माइनस tan 1 1/cn, एंड लास्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है tan 1 1/cn। अब आप देखो इसमें इतने पार्ट हुए, हमने ऐड कर लिया सबको। तो ये tan 1 x माइनस वाई लिखा हुआ है, इधर tan 1 c1 लिखा हुआ है, ये tan 1 क्या प्लस का लिखा हुआ है, तो ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ऐसे ही देखें अगर c2 लिखें और ये हमारा tan 1 c2, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जा रहा है। ये वाला जो पार्ट होगा ये अगले से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद वाला जो पार्ट होगा वो अगले से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये अपने पहले वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये पार्ट जो है ये अपने बाद वाले से कैंसिल हो जाएगा। यही तो देखो ध्यान से सीरीज यहाँ पर क्या चली, एक पार्ट हमारा बचा, ये पार्ट जो है लास्ट वाला पार्ट पहले पार्ट से कैंसिल हो जा रहा, फिर लास्ट वाला पार्ट पहले पार्ट से कैंसिल हो जा रहा, ये लास्ट वाला पार्ट पहले पार्ट से कैंसिल हो जा रहा है। ऐसे ये वाला हमारा जो बचा है तो लास्ट पार्ट है ना, तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, ये तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये प्लस का दिया हुआ है, ये किसका है, माइनस का दिया हुआ है। तो अभी हमारे पास क्या बचेगा, सीधे सीधे क्या बचेगा, tan 1 x/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHS। तो इस तरह से देखो आप कितने स्टेप में हुआ, 2-3 स्टेप पहले किए थे, एक स्टेप ये किए थे और ये ऐड किए थे बस। और इस तरह से देखो कि आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारे जो है CBSE बोर्ड में ये भी हम मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाएगा, यूपी बोर्ड में तो पूछा ही जाता है, लगभग 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पिछले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, CBSE बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सो हम लोग देख ले रहे हैं, लिखा हुआ है cos 1 x प्लस cos 1 y प्लस cos 1 z, ये z लिखा हुआ z इक्वल टू पाई, देन सो दैट x² प्लस y² प्लस z² ये प्लस 2xyz, ये लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है 2xyz, और ये इधर लिखा हुआ है, ये मैंने z लिखा हुआ है, इक्वल टू कितना लाना है, 1 लाना है। सो जैसे हम बताएंगे आप प्रयास करना कि वैसे सॉल्व करना, क्योंकि बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं आप वैसे सॉल्व करना, क्योंकि बहुत शार्ट तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले अब इसका ये सोचना कि ये जो है अब इसका फार्मूला ना खोजने लगना कि cos 1 x प्लस cos 1 y प्लस cos 1 z का कोई फार्मूला हम अप्लाई करें। आप सीधे क्या करना, इसको उस साइड ले जाना, जैसे cos 1 x प्लस cos 1 y इक्वल टू पाई माइनस ये कितना हो जाएगा cos 1 z, cos 1 कितना z। अब हमने कन्वर्जन बताए थे आपको, ये फार्मूले बताए थे, तो उसमें मैंने इस तरह से इसी को बताया था कि फर्स्ट टाइप का बताया था और सेकंड टाइप का बताया था। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर लिखा हुआ है cos 1 माइनस x लिखा हुआ है, या sec 1 माइनस x लिखा हुआ है, या cot 1 माइनस x लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था अगर इनके अंदर माइनस लगा हुआ है तो ये जो हमारे फार्मूले बनते हैं वो पाई से बनते हैं, पाई माइनस ये कितना हो जाएगा cos 1 x हो जाएगा, ये भी पाई माइनस sec 1 x हो जाएगा, ये भी पाई माइनस क्या हो जाएगा cot 1 x हो जाएगा। मतलब ये सेकंड टाइप के कन्वर्जन थे, ये मैं बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सो अच्छा हमने बताया ये चीज़ देखो cos 1 माइनस x या पाई माइनस cos 1 x, अरे बात तो बराबर लिखी ना, यहाँ पर बीच में इक्वल टू का साइन है, किसका साइन है, इक्वल टू का। इसका मतलब क्या है, चाहे आप इसको इसके बराबर लिख सकते हो या इसको इसके बराबर लिख सकते हो। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर पाई माइनस cos 1 z लिखा हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, cos 1 माइनस z, कितना cos 1 माइनस z। यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, किसका cos 1 x प्लस cos 1 y का। कैसे, cos 1 ये फार्मूला क्या होता है हमारा, x रूट में कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y एंड रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखो अगर कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ cos 1 x सॉरी cos 1 यहाँ cos 1 ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, सॉरी ये फार्मूला एक्चुअली में जो होता है हमारा ये होता है एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जो मैंने ये तो फार्मूला जो लिखा था वो साइन वर्स का था। ओके, सो हमने सही कर दिया है इसको, एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना cos 1 माइनस जेड। अभी क्या करेंगे, cos 1 से cos 1 क्या कैंसिल, सो हमारा क्या बचेगा एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस जेड।
आप एक काम कर सकते हो, ये माइनस जेड है, इसको आप इस साइड उठा लो तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड हो जाएगा, इक्वल टू इस जो रूट वाला पार्ट है उसको उस साइड उठा ले जाओ। सो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिख दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब हिंदी में अगर देखेंगे तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। जब इसका वर्क करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये रूट में क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर इसको ओपन करते हो आप, जब होल स्क्वायर ओपन करते हो इसका तो कितना निकल के आता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 2ab, तो 2a की वैल्यू है एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि वो b की वैल्यू है, ये a मान लिया ये b मान लिया, तो 2ab 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी देखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना 2x वाई जेड इक्वल टू, इधर अगर मल्टीप्लाई करें हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस वाई स्क्वायर निकल के आ रहा है, और अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, सो हमारा 1 माइनस ये सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो इक्वल टू है, इक्वल टू में है पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये जो बचा हमारा माइनस वाला माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको उठा के आप इस साइड ले आओ, सो कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनको उठा के इस साइड ले आए हैं। ये हमारा बचा क्या जेड स्क्वायर और प्लस ये कितना 2x वाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। ओके, सो हम ये बोल रहे थे कि अगर जैसे मैंने बताया है, अगर आप इसी मेथड से करोगे तो क्वेश्चन हमको लगता है 1 2 3 4 5 ईस्ट में बन जाएगा। अब बुक्स में अलग तरीके से दिया हुआ तो थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, सो आप ट्राई करना कि जैसे मैंने बताया है ऐसे सॉल्व करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।